एक बेटी अपनी माँ को अपने ही प्रेमी के साथ घिनौना कृत्य करते हुए देख लेती है, मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस बेटी को अपनी माँ पर गुस्से के बजाय हंसी आती है। इसके बाद वो बेटी अपनी माँ से ये कहती है कि माँ, तुमने जो अभी इस लड़के के साथ किया है, मुझे भी बस वही इस लड़के के साथ करना है। अब आपको उससे भी ज़्यादा हैरानी इस बात पर होगी कि माँ खुद उस लड़के को अपने अवैध संबंध बनाए और छिपाए रखने के लिए बेटी से वही सब करने को कहती है, जिसके बाद घर में अवैध संबंधों का ये सिलसिला चल पड़ता है। अब आप सोच सकते हैं कि जिस घर में ऐसी कुमाता हो और ऐसी बेटी हो, तो वहां पर एक बड़ी घटना का होना तय था। दोस्तों, ये सब इस कहानी का एक छोटा सा किस्सा है। पूरी कहानी सुनकर यकीनन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस घटना की पूरी सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वाला आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर मौजूद उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के पास स्थित शामली जिले के दयानंद नगर मोहल्ले की ये कहानी है। वही शामली जहां के गली कूचों में कब कहां कौन किसका खून बहा डाले नहीं पता। शहर छाए मेरठ हो या फिर शामली का इलाका हो, यहाँ और इनके आसपास के इलाकों में रहने वाले बाशिंदे हमेशा इन्हीं आशंकाओं में डूबे रहते हैं। जंग की दुनिया की जिस खूनी लव स्टोरी का जिक्र मैं यहाँ कर रही हूँ, उस कहानी में माँ और बेटी ने अपने अपने प्यार को पाने की चाहत में पागलपन की सारी हदें पार कर दी। आज हम शामली में हुए राकेश रोहेला हत्याकांड की बात कर रहे हैं। राकेश रोहेला उत्तर प्रदेश के शामली में रहते थे, मगर काम दिल्ली में स्थित बाबूराम टेक्निकल इंस्टीट्यूट में बतौर लैब टेक्नीशियन के पद पर कर रहे थे। दरअसल राकेश रोहेला रोजमर्रा की तरह 7 अप्रैल 2021 को अपने घर से सुबह 7:30 पर दिल्ली अपने काम के लिए निकलते हैं और रात को 10:30 पर अपने घर लौट आते थे। घर से स्टेशन की दूरी राकेश रोहेला पैदल ही तय करते थे, मगर 7 अप्रैल 2021 की उस रात को राकेश रोहेला को उनके घर से महज 100 कदम की दूरी पर गोली मारकर किसी ने हत्या कर दी थी। मगर ये गोली राकेश को बेहद ही करीब से मारी गई थी, इसीलिए आसपास के लोगों को गोली की आवाज सुनाई नहीं दी। तभी वहां से गुजरने वाले राहगीर ने राकेश की सिसकियों की आवाज सुनी, जिसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। इससे पहले कि वहां मौजूद लोग राकेश रोहेला को हॉस्पिटल लेकर जाते, उससे पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी आशीष तिवारी भी मौके वारदात पर पहुंच गए थे। इधर मृत पड़े राकेश रोहेला के परिवार के लोगों तक भी खबर पहुंच चुकी थी और उनकी पत्नी, बेटी और बेटा चीखते चिल्लाते घटना स्थल तक पहुंचे, इससे पहले कि पुलिस अपनी कार्रवाई को शुरू कर पाती। इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश पैदा हो गया। उन्होंने लाश को उठाने से इनकार कर दिया और ये कहा कि जब तक पुलिस कातिल को पकड़ नहीं लेती, तब तक ये लाश यहाँ से नहीं उठाई जाएगी। इन लोगों में सबसे आगे मरने वाले राकेश रोहेला की पत्नी कृष्णा थी, जो कि कातिल को पकड़वाने को लेकर काफी गंभीर थी। खैर, उस वक्त तो पुलिस जैसे तैसे परिवार और बाकी के लोगों को समझाकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और अपनी जांच शुरू करती है। पुलिस ने इस केस की हर एंगल से जांच करने की कोशिश की और सबसे पहले पुलिस ने इस केस को दुश्मनी के एंगल से खंगालना शुरू किया। मगर आपको बता दें कि लोगों के मुताबिक राकेश रोहेला इतने सीधे और सरल स्वभाव के थे कि उनकी दुश्मनी आज तक किसी से नहीं थी। ये घटना लूटपाट के इरादे से भी नहीं की गई थी, क्योंकि राकेश का सारा सामान, चाहे वो पैसे हो या फिर ज्वेलरी हो, सब कुछ उन्हीं के पास मौजूद था।
राकेश रोहेला के फोन की सीडीआर भी चेक की गई। इससे भी कोई खास जानकारी हाथ नहीं लगी। पुलिस की जांच टीम ने शामली से लेकर दिल्ली की हर उस जगह पूछताछ की जिस रास्ते से राकेश रोहेला गुजरते थे, मगर कोई ऐसा सुराग हाथ नहीं लगा जिससे इस हत्याकांड का खुलासा हो पाए। इधर राकेश रोहेला के घर से लेकर आसपास की सड़कों को लोगों ने जाम कर रखा था, जिससे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी काफी दिक्कत आ रही थी। देखते ही देखते इस घटना को 5 दिन गुजर चुके थे, मगर इस मामले में अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इधर जनता के बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए थाना प्रभारी आशीष तिवारी का ट्रांसफर कर दिया गया और एक नए इंस्पेक्टर की नियुक्ति के साथ ही क्राइम ब्रांच के 30 तर्रार ऑफिसर धर्मेंद्र पवार को भी इस टीम में शामिल किया गया। अब नए इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह कालरा इस मामले में शामिल हो चुके थे। अब तक जो लोग प्रदर्शन करते हुए पुलिस की कार्यवाही में रुकावट पैदा कर रहे थे, उनमें से कुछ लोगों को जेल के अंदर बंद कर दिया गया ताकि लोग बीच सड़कों से हट जाए और पुलिस अपना काम आसानी से कर पाए। और हुआ भी ऐसा ही, कुछ लोगों के गिरफ्तार होने से सड़कों का प्रदर्शन भी हट चुका था, जिसके बाद इंस्पेक्टर ने घटना स्थल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक किए, जिनमें एक किराना स्टोर की फुटेज में 2 बाइक सवार राकेश रोहेला का पीछा कर रहे थे। जब पुलिस ने फुटेज में मौजूद दोनों लड़कों की फोटो किराना स्टोर के मालिक को दिखाई तो एक बेहद ही चौंकाने वाली बात सामने आई, और वो ये थी कि इन बाइक सवार में पीछे वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि राकेश का बेटा विशाल था। जब पुलिस ने विशाल से पूछताछ की तो पता चला कि वो दूध लेने के लिए घर से बाहर आया था और कुछ मिनट के बाद घर वापस चला गया और बाइक चालक उसका दोस्त समीर है। अब पुलिस ने समीर से सख्ती से पूछताछ की तो जो कहानी निकल कर सामने आई उससे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल बात है साल 2018 की, जब विशाल और समीर की दोस्ती शुरू हुई। इनकी दोस्ती होने के बाद समीर अक्सर विशाल के घर पर आया जाया करता था, जिससे राकेश रोहेला की बेटी काव्या से भी समीर की दोस्ती हो गई और ये दोस्ती प्यार में जल्द ही तब्दील भी हो गई। साल 2019 में दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जिससे इनको मिलने में भी कभी कोई परेशानी नहीं होती थी। मगर इस कॉलेज टाइम में समीर अक्सर कॉलेज से गायब रहता था। कई बार काव्या ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर समीर कॉलेज टाइम में कहाँ जाता है, मगर समीर ने कभी काव्या को इस बात का पता नहीं लगने दिया। मगर कहते हैं ना कि अवैध संबंध कभी छिपाए नहीं छिपते। तभी एक दिन फिर से समीर कॉलेज से गायब था और इस दिन काव्या की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसीलिए वो कॉलेज से जल्दी घर आ गई। मगर घर आने पर उसने पाया कि उसकी माँ कृष्णा और उसका प्रेमी एक साथ एक रूम में मौजूद है और वो भी आपत्तिजनक स्थिति में। ये देखकर काव्या को काफी गुस्सा आया और इसी गुस्से में काव्या ने अपना और समीर का रिश्ता भी उजागर कर दिया, जिससे कृष्णा भी शॉक्ड रह गई कि समीर उसकी बेटी और उसके साथ ये खेल खेल रहा है जिसकी भनक उसे आज तक भी नहीं लगने दी। खैर, अब घर में एक तरह की जंग छिड़ चुकी थी और इसी झगड़े के दौरान काव्या ने अपनी माँ की ये करतूत अपने पिता को बताने की धमकी दे डाली। मगर समीर और कृष्णा दोनों ने ही काव्या से माफी मांगते हुए दोबारा ऐसा ना करने का आश्वासन दिया। मगर कहते हैं ना, एक बार पैर अगर गलत रास्ते पर पड़ जाए तो उन्हें सही रास्ते पर लाना नामुमकिन है, और यही सब कृष्णा के साथ भी हुआ। भले ही कृष्णा को ये बात पता चल चुकी थी कि समीर और उसकी बेटी के बीच प्रेम प्रसंग है, और इस बात पर बेटी को समझाने के बजाय कृष्णा ने खुद छिप छिप कर समीर से मिलने की योजना बना ली।
अब जाहिर है अगर इस तरह की औरत किसी की माँ हो तो बच्चों का बिगड़ना भी लाजमी है। बस उस दिन के बाद काव्या के मन में अपनी माँ का डर पूरी तरह से निकल चुका था। अब काव्या समीर से घर के बाहर मिलने के बजाय घर पर ही मिला करती थी। वो समीर के साथ घंटों कमरे में बंद रहा करती थी और काव्या की इन हरकतों से कृष्णा को भी कोई आपत्ति नहीं थी, या फिर यूं कहे कि आपत्ति थी तो भी वो कुछ नहीं बोल सकती थी। खैर, कृष्णा बेटे को भले ही कुछ नहीं बोल सकती थी, मगर अपने बेटे के उम्र के प्रेमी से मिलना भी नहीं छोड़ सकती थी। इसीलिए अब कृष्णा होटल के कमरों में समीर से मिलने लगी। मगर एक दिन राकेश ने कृष्णा को होटल से समीर के साथ बाहर निकलते हुए देख लिया था। उस दिन बीच सड़क पर राकेश ने समीर को कई थप्पड़ जड़ दिए और घर लाकर अपनी पत्नी कृष्णा को भी बुरी तरह पीटा। अभी इस घटना को कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक दिन राकेश की दिल्ली जाने वाली ट्रेन छूट गई, जिस कारण राकेश अपने ऑफिस नहीं जा पाए। परेशान होकर राकेश फिर से अपने घर आ गए, मगर घर आकर उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी किचन में काम कर रही है और बेटी काव्या अपने प्रेमी के साथ बंद कमरे में थी। ये सब देखकर राकेश का दिमाग घूम गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके घर में ये सब क्या चल रहा है। इस दिन भी राकेश ने तीनों को खूब पीटा और समीर को आखिरी बार चेतावनी दी कि वो उसके घर और घर के लोगों का पीछा छोड़ दे। जिसके बाद समीर ने काव्या और कृष्णा से बात और मिलना जुलना भी बंद कर दिया। मगर समीर के बात बंद होने पर काव्या और कृष्णा दोनों ही बौखला गई। ये दोनों किसी भी तरह समीर के साथ अपना रिश्ता बनाए रखना चाहती थी, परंतु अब समीर ने इन दोनों से दूरी बना रखी थी। मगर 5 अप्रैल 2021 को काव्या ने जैसे तैसे समीर से बात की, किंतु समीर अब काव्या से अपना रिश्ता खत्म कर देना चाहता था। उसने काव्या से कहा कि तुम्हारे पिता के होते हुए हम कभी भी एक नहीं हो सकते। इससे अच्छा ये होगा कि हम अब अलग रहे। अपने प्रेमी से दूर होने की बात सुनकर काव्या पर एक पागलपन सा सवार हो गया था। वो अपने प्रेमी समीर के पैरों में गिरकर उसके साथ रहने की भीख मांगने लगी। जब समीर नहीं माना तो काव्या ने कहा कि हम मेरे पिता को मरवा देंगे, लेकिन कभी भी अलग नहीं होंगे। काव्या की ये बात सुनकर समीर भी परेशान हो गया, क्योंकि उसे भी काव्या से पीछा छुड़वाना था। मगर काव्या तो अब अपने पिता को मारने की बात कर रही थी। उस वक्त समीर ने इस विषय में सोचने का समय मांगा और काव्या को घर भेज दिया। समीर ने ये बात कृष्णा को बताना जरूरी समझा। उसे लगा कि कृष्णा अपनी बेटी काव्या को ये करने से रोक लेगी, लेकिन कृष्णा ने इस बात का फायदा किस तरह उठाना चाहा, ये जानकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। उसी दिन कृष्णा ने समीर को उसी होटल में मिलने बुलाया जहां पर दोनों अक्सर मिला करते थे। कृष्णा ने समीर से पहला सवाल ये किया कि क्या वो उससे प्यार करता है और जिंदगी भर उसके साथ रहने को तैयार है। तो समीर ने कृष्णा को हाँ बोल दिया। बस अब कृष्णा ने अपने पति राकेश रोहेला को रास्ते से हटाने और उसकी हत्या के इल्जाम में अपनी बेटा और बेटी को फंसाने का प्लान बनाया, जिसके बाद वो समीर के साथ अपनी जिंदगी आज़ादी से गुजार सके। तो प्लान के मुताबिक कृष्णा ने समीर को राकेश की हत्या करवाने के लिए काव्या को हाँ बुलवाया, जिसके लिए एक सुपारी किलर को भी हायर किया गया। इस सुपारी किलर का सीधा कांटेक्ट काव्या से था, ताकि बाद में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो तो सुपारी किलर और काव्या का नाम ही सामने आए। इस सुपारी किलर ने हत्या करने के लिए 5 लाख रुपए मांगे थे, क्योंकि उसे हथियार भी खरीदने थे। मगर काव्या ने ये सौदा 4 लाख रुपए में तय किया और अपने घर से राकेश रोहेला की बंदूक उसी को मारने के लिए सुपारी किलर के हाथों में दे दी। सब कुछ कृष्णा और समीर के प्लान के मुताबिक ही था। बस अब बाकी था कृष्णा का बेटा विशाल
और उसे भी फंसाने के लिए कृष्णा ने हत्या के समय विशाल को किराना की दुकान पर दूध लेने भेज दिया ताकि पुलिस का शक विशाल पर भी आ जाए। और प्लान के मुताबिक 7 अप्रैल की रात को राकेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई, मगर कातिल कत्ल करते वक्त ये भूल जाता है कि उसकी आखिरी मंजिल जेल की चारदीवारी है, बाहर की आजाद जिंदगी नहीं, क्योंकि समीर ने पूछताछ के दौरान सारी कहानी बयां कर दी थी। कृष्णा हवस में अंधी होकर अपने ही हंसते खिलते परिवार को बर्बाद कर बैठी। काव्या समीर की सच्चाई जानते हुए भी अंधी बनी रही और इसी अंधेपन में अपने पिता की कातिल बन बैठी। पुलिस ने घटनाक्रम के खुलासे के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।